जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 9 अप्रैल 2021 के ट्रिपल सी एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि आखिर आज का एग्ज़ाम कैसा रहा और ट्रिपल सी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा और इन क्वेश्चंस को जिन लोगों ने भेजा है उनका नाम आप सभी लोग देख सकते हैं। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी भी एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन हमें ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी बच्चों के प्रश्न अलग अलग होते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस आप हमें ज़रूर सेंड करिएगा। एग्ज़ाम से पहले ट्रिपल सी महामैराथन क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि उससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और कोई तो ये कहता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे कि मैथ और रीजनिंग के आ गए थे। अब क्या था ये तो वही जानते हैं। तो एग्जाम से पहले आप क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अबैक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, पोस्ट इन्फो किस विभाग से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, पोस्ट इन्फो किस विभाग से संबंधित है? नाम से प्रतीत हो रहा है पोस्ट है तो पोस्ट ऑफिस विभाग से होगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब नेक्स्ट, किसी शब्द में पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं? टोगल केस, सेंटेंस केस, अपर केस या फिर लोअर केस? इन सभी केसेस के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है लिब्रे ऑफिस की सीरीज में। यहाँ पर जब आप जाते हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, जहाँ पर आप देखते हैं बोल्ड, इटैलिक, जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट, टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+D, ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच एवरी वर्ड, टोगल केस, ये सब कुछ दिया गया है। अपर केस में देखिए सभी वर्ड जो हैं वो कैपिटल में लिखे गए हैं। लोअर केस में देखें तो सभी वर्ड आपके स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल हैं। कैपिटलाइज एवरी वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। और टोगल केस में पहला स्मॉल है, बाकी सभी छोटे हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि पहले स्मॉल और बाद में कैपिटल, तो कौन सा केस होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, टोगल केस होगा। अब नेक्स्ट, एम बैंकिंग में एम क्या दर्शाता है? बताइए, एम बैंकिंग का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप बता देंगे कि इसमें एम क्या दर्शाता है। तो एम बैंकिंग का मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मोबाइल। अब नेक्स्ट, टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। टेम्पलेट में मैनेज टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है कि बना बनाया एक फॉर्मेट, है ना। कोई भी फॉर्मेट है, आप चाहें तो उसे बनाकर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस में पहले से भी बने बनाए फॉर्मेट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम राइटर को ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर जाते हो दोस्तों फाइल मेनू में, तो यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर साफ साफ दिया गया है मैनेज टेम्पलेट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। इसके ऊपर दिया गया है सेव एज टेम्पलेट का। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपना कोई टेम्पलेट बनाकर सेव कर सकते हैं, मीन्स अपना कोई एक कस्टम पेज बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसको बनाने के लिए, बना के सेव करने के लिए ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेव एज टेम्पलेट का। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+Shift+N। अब नेक्स्ट, Which of the following terms is not one of the 5 basic part of a robot? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो रोबोट का बेसिक पार्ट नहीं है? पेरिफेरल टूल्स, एंड इफेक्टर्स, कंट्रोलर या फिर ड्राइव? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। शिक्षक जी ने इस क्वेश्चन को हमारे पास सेंड किया था
और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पेरीफेरल टूल्स। ठीक है, पेरीफेरल टूल्स इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? बताइए, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसका उपयोग हम पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए करते हैं और इसको डेवलप किया गया था 1994 में। कब? 1994। अब नेक्स्ट, IIoT में पहले वाले आई का क्या अर्थ होता है? लास्ट चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, जहां पर बताया गया है आईओटी के बारे में। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। यहां पर IIoT है, इसमें पहले वाले आई का मतलब बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इंडस्ट्रियल। मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मीन्स इंटरनेट के उपयोगकर्ता, जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम पर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कहा जाएगा? नेटिजेंस, नेटिक्विट, इंटरनेट या फिर पब्लिक। तो पब्लिक तो है ही भाई, पब्लिक ही इंटरनेट का उपयोग करती है ना? तो इसका राइट आंसर होगा नेटिजेंस। ठीक है, इंटरनेट की परिभाषा के अंतर्गत जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन्हें नेटिजेंस के नाम से जानते हैं। और नेटिक्विट क्या होता है? तो यह इंटरनेट शिष्टाचार है। क्या होता है? इंटरनेट शिष्टाचार। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर कब बना? बताइए, पहला वेब ब्राउजर कब बना? 1993, 1994, 1990 या 1992? अब इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है और पहला वेब ब्राउजर कब बना। तो कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था कि भाई पहला वेब ब्राउजर www को माना जाता है, क्योंकि 1990 में वो बना था और 1991 में पहला पेज पब्लिश हुआ था। तो पहला वेब ब्राउजर कब बना? 1990 में बना। मोजाइक क्या था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो वो बाद में बना, www के बाद में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट, पैकमैन गो इज आ, पैकमैन गो जो है वो कैसा गेम है? VR गेम है, AR गेम है, यूट्यूब चैनल है या फिर इनमें से कोई नहीं? VR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी और AR का फुल फॉर्म ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, AR गेम। ये ऑगमेंटेड रियलिटी गेम के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, *99# का उपयोग करके किस सेवा का लाभ उठा सकते हैं या का उपयोग किस सेवा का लाभ उठाने के लिए करते हैं? QSAM सेवा का, APS का, USSD का या इनमें से कोई नहीं? अब SSC एग्जाम में QSAM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। APS का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है और USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो *99# का उपयोग किस लिए करते हैं? तो USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर आईडी बनाने की मिनिमम एज कितनी है? फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फेसबुक पर आईडी बनाने की मिनिमम एज कितनी है? तो जो मिनिमम उम्र है वो है 13 साल की। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या डोमेन नेम को बदला जा सकता है? बताइए, क्या आप डोमेन नेम को बदल सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमारा डोमेन नेम है abhayexcel.com। तो यहाँ पर .com जो है ये अभयक्सल मीन्स अभयक्सल ने .com के साथ में मर्ज किया है डोमेन को। तो यहाँ पर क्या है कि आप अभयक्सल के नाम से नहीं बना सकते हैं, या फिर हमने ये डोमेन खरीद लिया है .com का अभयक्सल के साथ में, तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, नया बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन जो आपने पुराना कन्वर्ट कर दिया है मीन्स डोमेन के साथ में आपने जोड़ लिया है, डोमेन परचेज कर लिया है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की।
तो यहाँ पर देखिए राइटर हमारा ओपन है, हम जाते हैं फॉर्मेट में। यहाँ पर टेक्स्ट में आप जाएंगे तो देखिए दिया गया है इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि साइज को इंक्रीज करना है, तो साइज को इंक्रीज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अगर पूछता डिक्रीज करने के लिए तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंध करता है। बताइए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंध करता है? जब हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वहां पर आपको समझाया था कि कंप्यूटर के सभी संसाधन जो भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इन सभी को ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, SEO स्टैंड फॉर। बताइए SEO का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च हिट्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? PDF, फोटो, डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट। इंस्टाग्राम क्या है? आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इंस्टाग्राम का उपयोग हम फोटो को और वीडियो को अपलोड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में फोटो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटो। अब नेक्स्ट, क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ ATM से ही लेन देन कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आज आए थे। तो बताइए डेबिट कार्ड के द्वारा क्या आप सिर्फ ATM से ही लेन देन कर सकते हैं? मतलब ATM से सिर्फ आप निकासी कर सकते हैं, अन्य काम नहीं कर सकते? तो ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ATM के द्वारा या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे की क्लास जरूर अटेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।